Aim right, achieve big at KR Mangalam University. और आइए अब देखते हैं यूपी की 20 बड़ी खबरें यूपी 2020 में। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। एनकाउंटर में संजीव जीवा गैंग का शार्प शूटर शाहरुख पठान थे। पुलिस ने एक कार, 2 पिस्टल, 50 कारतूस भी बरामद किए। शाहरुख पर 1 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज थे। अलीगढ़ के टीकाराम कॉलेज में अज्ञात हमलावरों ने बीएससी की छात्रा पर चाकू से हमला किया। बाल बाल बची छात्रा की जांच, पुलिस तफ्तीश में जुटी। पीलीभीत के एक होटल में बर्थडे पार्टी का विजुअल वायरल हुआ। तमंचा लेकर के डीजे पर डांस करते दिखे लोग, फिर होटल के बाहर मारपीट, मामला दर्ज। यूपी के मिर्जापुर में 2 भाइयों में जमीन बंटवारे को लेकर के आपस में जमकर के मारपीट हुई, वीडियो वायरल हुआ। यूपी के फर्रुखाबाद में बिजली को लेकर के हंगामा हुआ। महिलाओं ने जेई को लात घूंसों से पीटा। महिलाओं ने जेई पर 4,000 रुपए रिश्वत मांगने का आरोप लगाया। लाइन चालू करने के लिए मांगे थे रुपए। प्रधान के पति समेत 45 पर केस दर्ज हुआ। गाजियाबाद में दुकानदार पर जूस में थूक मिलाकर के बेचने का आरोप। पुलिस जांच में दुकानदार के अंदर से पेशाब से भरी बोतल भी मिली। पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज की है। 2 आरोपी गिरफ्तार। खाद्य विभाग ने दुकान को कराया बंद। मुस्लिम परिवार चला रहा था जूस की दुकान। कांवड़ यात्रा को लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय बैठक की। अधिकारियों के जरूरी दिशा निर्देश किए। कहा कि यात्रा शांतिपूर्ण और व्यवस्थित हो। सीएम योगी ने यात्रा में विघ्न डालने वालों से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए। यात्रा मार्ग पर साफ सफाई और चिकित्सा सेवाएं भी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। छांगुर बाबा पर पीड़ित महिला का बड़ा बयान सामने आया। खुलासा किया, बोली मुस्लिम आबादी बढ़ाने के मिशन पर था छांगुर। धर्मांतरण का दबाव बनाता था। सीएम योगी आदित्यनाथ से मदद की गुहार लगाई। धर्मांतरण मामले में गिरफ्तार छांगुर बाबा से पूछताछ में बड़ा खुलासा। बड़े पैमाने पर देश भर में धर्मांतरण करवाने के लिए कर रहा था काम। सपा नेता आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से झटका। आजम की ओर से दायर ट्रांसफर याचिका खारिज की। यूपी में चल रहे सभी मुकदमों का ट्रायल राज्य से बाहर कराने की मांग की थी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा विभाग के साथ की बैठक। कहा कि 6 से 14 साल तक का कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न हो। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की मेडिकल सुविधाओं की सौगात दी। 2 सुपर स्पेशलिटी भवन का लोकार्पण, 3 इमारतों का शिलान्यास हुआ। यूपी के मुजफ्फरनगर पहुंचे हरियाणा के सीएम स्वामी कल्याण देव की 21वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी गई। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने एक पेड़ मां के नाम पहल के तहत प्लांटेशन किया। कहा कि पूरे ब्रजमंडल को पुराने जमाने जैसा हरा भरा बनाने का लक्ष्य है। वृंदावन धाम पहुंचे बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए दिल्ली से वृंदावन तक पदयात्रा निकालेंगे। 7 से 16 नवंबर तक होगी पदयात्रा। सावन माह का आज पहला सोमवार देश भर के मंदिरों में भक्तों का उमड़ा सैलाब। काशी विश्वनाथ मंदिर में विशेष पूजा अर्चना हुई। और अब आपको दिखाते हैं बिहार की 20 बड़ी खबरें बिहार 2020 में। बिहार में नई थम रहा हत्याओं का दौर। बेगूसराय में दिन दहाड़े बदमाशों ने 3 युवक को गोलियों से भूना। 1 की मौत, 2 की हालत गंभीर। गोलीबारी के बाद मौके से फरार हुए बदमाश। मामला दर्ज करके आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। बिहार के आरा में छापेमारी के दौरान उत्पाद विभाग पर हमला। ग्रामीणों ने पथराव किया। जवाबी कार्रवाई में एक शराब तस्कर की गोली लगने से मौत हुई। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। ग्रामीणों ने सड़क पर शव रख करके विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। छपरा में बदमाशों ने व्यापारी को गोली मारी। थाने से 100 मीटर पर हुई वारदात। मंदिर में सजावट का काम कर रहा था व्यवसायी। बिहार के मधुबनी में घर में सोए हुए युवक की चाकू मारकर हत्या। घरवाले और पड़ोसियों ने अपराधी को दबोचा। पुलिस के हवाले किया गया। पटना से 21 किलोमीटर दूर गौरीचक में बदमाश ने एक बाइक मैकेनिक को मारी गोली। अस्पताल में कराया गया भर्ती। वारदात का वीडियो हुआ सामने। बिहार के समस्तीपुर में 14 साल की लड़की की गला रेत कर हत्या। जमीन विवाद में हत्या का शक। बिहार के हाजीपुर में बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी। गंभीर हालत में अस्पताल में चल रहा है इलाज। बिहार चुनाव में कानून व्यवस्था बना बड़ा मुद्दा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बोले, पीएम को यहां से वोट मिलते हैं तो सुरक्षा मुहैया कराना भी उन्हीं की जिम्मेदारी है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार को संभाल नहीं पा रहे नीतीश कुमार। पीएम उन्हें रिमोट कंट्रोल से संभाल रहे हैं। बिहार में अपराधी सम्राट बन गए हैं। बिहार की कानून व्यवस्था पर तेज प्रताप यादव का बयान। बोले, कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। नीतीश कुमार शिथिल पड़ चुके हैं। बिहार की कानून व्यवस्था पर बोले डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, जिस भाषा में अपराधी समझेंगे उसी भाषा में कार्रवाई हो रही। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन पर आरजेडी नेता मनोज झा ने उठाए सवाल। कहा कि अगर बिहार में एक भी नागरिक म्यांमार और बांग्लादेश से है तो देश के गृह मंत्री इसके लिए जिम्मेदार है। केंद्रीय मंत्री जितिन राम मांझी ने चुनाव आयोग की कार्रवाई को सही बताया। बोले कि वोटर लिस्ट रिवीजन मेरे हिसाब से बिल्कुल सही कदम। बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि वोटर लिस्ट में अगर कोई भी बांग्लादेशी है तो ये जिम्मेदार चुनाव आयोग पर है कि वो ऐसे वोटर्स को निकाले। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने चुनाव आयोग को धृतराष्ट्र बताया। बोले कि ना वो संविधान को मान रहे हैं और ना ही सुप्रीम कोर्ट की सलाह।
AIMIM चीफ ओवैसी बोले, वोटर लिस्ट रिवीजन कहीं बैकडोर NRC न हो जाए। सीमांचल के लोगों को शक्तिहीन बनाने की हो रही है साजिश। बिहार चुनाव को लेकर के असदुद्दीन ओवैसी का महागठबंधन पर अटाया, कहा कि एक तरफ मोहब्बत नहीं चल सकती, हम अच्छे से लड़ेंगे चुनाव। बिहार में आकाशीय बिजली गिरने से 9 लोगों की मौत हुई। बांका में सबसे ज्यादा 4 लोगों की जान चली गई। अब राज्य की 20 बड़ी खबरें राज्य 2020 में। पुणे में बाइक हादसे में गई एक युवक की जान, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। ट्रक के सामने बाइक फिसलने से हादसा हुआ। मुंबई में ड्रग्स के खिलाफ पुलिस का एक्शन तेज। डोंबिवली स्थित पलावा वर्टक्स के विला सोसाइटी में छापा मारा। 2 करोड़ की MG ड्रग्स भी बरामद। दिल्ली के रोहिणी में ज्वेलरी की दुकान पर लूट की वारदात नाकाम। लुटेरों का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। पड़ोसी के शोर मचाने पर भागे लुटेरे। दिल्ली के तिलक नगर में डबल मर्डर से सनसनी। 2 दोस्तों ने एक दूसरे पर चाकू से हमला किया, दोनों की मौके पर मौत। MP के ग्वालियर में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। मारपीट में 12 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। ट्रांसफार्मर से बिजली कनेक्शन को लेकर के हुआ था विवाद। MP के सतना में बोरवेल में गिरने से 2 लड़कियों की मौत हुई। 7 घंटे तक चले ऑपरेशन के बाद SDRF की टीम ने शव को बाहर निकाला। इंदौर में करंट लगने से नाबालिग की मौत हुई। सड़क पर गिरे बिजली के तार को हटाने के दौरान करंट लगा। CCTV फुटेज आया सामने। अहमदाबाद में नगर निगम का बड़ा एक्शन। गैंगस्टर सीलम खान की प्रॉपर्टी पर कार्रवाई। नगर निगम ने 8 मंजिला इमारत तोड़ने की कार्रवाई शुरू की है। सलीम पर 100 करोड़ के घोटाले का आरोप है। गुजरात के सवारकाठा में पुलिस और पशुपालकों के बीच झड़प हुई। नेशनल हाईवे पर जाम पर पथराव किया। भीड़ को हटाने के लिए पुलिस के आंसू गैस के गोले छोड़े। अपनी कई मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे पशुपालक, मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। राजस्थान के नागौर में हिट एंड रन का मामला। पैदल जा रहे 2 युवकों को तेज रफ्तार कार ने कुचला। एक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। घटना का CCTV आया सामने। आरोपी कार चालक मौके से फरार हुआ। तलाश में जुटी नागौर पुलिस। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में बेरोजगार SSC टीचर्स ने विरोध मार्च निकाला। नियुक्ति प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोप में जा चुकी है नौकरी। मुंबई में भाषा विवाद को लेकर के रिक्शा चालक से हुई मारपीट के मामले में FIR दर्ज है। शिवसेना उद्धव गुट के 11 कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज। 12 जुलाई को ऑटो ड्राइवर से हुई थी मारपीट। तमिलनाडु में फिल्म शूटिंग के दौरान स्टंट ट्रेनर मोहन राज का दर्दनाक मौत हो गई। कार स्टंट शूट करने के दौरान हुआ था हादसा। दिल्ली सरकार ने नई मोबाइल पॉलिसी को मंजूरी दी। CM मंत्री और अधिकारियों को मिलेंगे महंगा फोन, अनलिमिटेड मोबाइल बिल की भी सुविधा। जम्मू कश्मीर के CM उमर अब्दुल्ला ने सुरक्षा बलों के रोके जाने पर मज़ारे शुहादा की 4 दीवारी फांद करके नमाज पढ़ी। सोशल मीडिया में तस्वीर वायरल। सावन के पहले सोमवार पर हरिद्वार में लगा शिव भक्तों का तांता। दशेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। हरियाणा के नूह में कड़ी सुरक्षा के बीच निकाली गई है ब्रजमंडल यात्रा। ड्रोन से चप्पे चप्पे की निगरानी। एहतियातन 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा बंद। सावन के पहले सोमवार पर उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भक्तों का तांता। भस्म आरती में शामिल हुए श्रद्धालु महाकाल का आशीर्वाद लिया। और आइए अब एक नजर दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर वर्ल्ड 2020 में। टैरिफ को लेकर के ट्रंप ने फिर से अपनी पीठ थपथपाई। अमेरिका फंड में इजाफे का दावा किया। टैरिफ में ढील के बाद चीनी अर्थव्यवस्था की भी पकड़ी रफ्तार। निर्यात दर 5.8% तक बढ़ा। 30% टैरिफ की यूरोपीय संघ में टेंशन। बेल्जियम में ट्रेड मिनिस्टर्स की बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। यूरोपीय संघ को ट्रंप की टैरिफ से नरमी का भरोसा। ट्रेड मिनिस्टर्स की मीटिंग में बातचीत पर जोर दिया। यूक्रेन के सुमी में रूसी सेना की बमबारी। रिहायशी इमारतों को पहुंचा काफी ज्यादा नुकसान। मारियोपोल में भी रूसी मिसाइल का हमला। एक वेयरहाउस पूरी तरह से जल करके खाक हुआ। रूसी हमलों पर ट्रंप की खरी कहा कि बातचीत के रास्ते में रोड़ा अटका रहे हैं पुतिन। जंग के बीच अमेरिकी अधिकारियों का कीव दौरा। यूक्रेन में सैन्य मदद जारी रखने का भरोसा जताया। यूक्रेन को अमेरिकी मदद पर रूस का बयान। कहा कि इससे सीजफायर में होगी मुश्किल। युद्ध के बीच रूस को भारत से उम्मीद है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 10 लाख भारतीयों को रोजगार देगा। IDF की मिसाइलों ने हमास के 7 टॉप लीडर्स को ढेर किया। पिछले साल हुई हिंसा में इजरायली लोगों के मर्डर का आरोप है। अब तक हुई इजरायली हमलों ने गाजा में मचाई तबाही। मरने वाले फिलिस्तीनियों की संख्या बढ़ करके 58,000 के पार हुई। इजरायली PM नेतन्याहू की कोर्ट में पेशी। कथित भ्रष्टाचार के मामले में हुए सवाल जवाब। यमन में भारतीय नर्स को 2 दिन बाद दी जाएगी फांसी। कूटनीतिक तरीके से सजा टालने को लेकर के भारत सरकार ने अर्जी दी है। ताइवान की मिलिट्री एक्सरसाइज ने ड्रैगन को चौंकाया। सीमा पार से खतरे को लेकर के जवानों ने ड्रिल की। ऑस्ट्रेलिया ने भी बड़े मिलिट्री एक्शन की तैयारी की है। 19 देशों के साथ मिलकर के जवानों ने जॉइंट ड्रिल की। सीरिया में फिर से शुरू हुई 2 पक्षों के बीच खूनी झड़प। हमले में अब तक 30 से ज्यादा लोग घायल हुए। कई लोगों को टॉर्चर करने का भी आरोप है। पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान की रिहाई को लेकर पार्टी वर्कर्स का हल्ला बोल। 5 अगस्त को देश भर में प्रदर्शन करेगी PTI। स्पेन में बुल रेसिंग के दौरान बड़ा हादसा। 4 लोग घायल हुए। अमेरिका के एरिजोना में जंगलों में लगी आग। कई ऐतिहासिक इमारतें तबाह हो गई। और अब आपको दिखाते हैं मौसम की 20 बड़ी खबरें।
मंडी में लैंडस्लाइड के चलते चंडीगढ़ मनाली हाईवे बंद हुआ। यातायात बुरी तरह से प्रभावित। मलबा हटाने में जुटा है प्रशासन। हरिद्वार में गंगा नदी की बहे कांवड़िए एसडीआरएफ ने रेस्क्यू किया। 6 से ज्यादा कांवड़ियों की जान बचाई। देहरादून में बारिश से बड़ी मुसीबत। मालदेवता इलाके में सड़क पर आया मलबा। यातायात बुरी तरह से प्रभावित। पाली में थोड़ी देर की बारिश ने ही लोगों को जीना मुहाल किया। जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित। राजस्थान के राजसमंद में लगातार बारिश से इलाके में जल भराव। कुंभलगढ़ के साथ खमनौर क्षेत्र में गांव में भी पानी ने परेशानी बढ़ाई। 12 में बस ड्राइवर की गलती से आफत में फंसी लोगों की जान। तेज बहाव में फंसी रोडवेज बस। गांव वालों की मदद से सवारियों को बाहर निकाला गया। राजस्थान के धौलपुर में भारी बारिश के बाद जगह जगह पानी भरा। लोगों की परेशानी बढ़ी। ट्रैफिक स्लो हुआ। जयपुर में भारी बारिश के बाद रेलवे स्टेशन के पास सड़क का एक हिस्सा धंस गया। मरम्मत का काम जारी। गुजरात के बोटाद में मूसलाधार बारिश के बाद नदी नाले उफान पर। जहां पर गोगावता गांव के पास नदी में कार गिरी। 2 की मौत, 1 शख्स लापता। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में भारी बारिश। नदी नाले उफान पर। उफनते नाले को पार करते समय बाइक समेत 2 युवक बहे। ग्रामीणों ने दोनों युवकों को बचाया। एमपी के श्योपुर में लगातार बारिश से क्वारी नदी में उफान है। विजयपुर की सब्जी मंडी में पानी घुसा। आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया। एमपी के देवास में भारी बारिश की वजह से कालीसिंधी नदी उफान पर है। सड़क पर पानी भरने से इंदौर बैतूल नेशनल हाईवे बंद हुआ। इंदौर के करंट की चपेट में आकर के नाबालिग की मौत हुई। बारिश के चलते सड़क पर टूट करके गिरी तार में आया करंट। मध्य प्रदेश के छतरपुर में भारी बारिश ने बढ़ाई परेशानी। नदियों में उफान से मैदानी इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। कई इलाकों में पानी में डूबी सड़कें। गांव का संपर्क कट गया। प्रशासन ने सतर्क रहने की अपील की। दिल्ली के कई हिस्सों में तेज बारिश हुई। सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार हुई धीमी। उत्तर प्रदेश में बारिश का कहर। पिछले 24 घंटे में बारिश से जुड़े हादसों में 14 लोगों की मौत हुई। मेरठ के कई हिस्सों में जबरदस्त बारिश। तापमान में आई गिरावट। उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत। बारिश की आशंका को लेकर के लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। राहत बचाव कार्य में लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 24 घंटे 7 दिन कंट्रोल रूम सक्रिय करने का आदेश दिया। सड़क मरम्मत को भी प्राथमिकता देने के निर्देश हैं।